हमारी बहन भी है। अगर आउटसोर्सिंग में होता क्या है, किसी नेताजी ने कह दिया भाई मेरा आदमी दो ठो रख दो, उसने रख दिया, आकर के कोई कांड कर डाला, लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, तो विद्यालय में प्रबंधक जेल चला जाएगा और प्रिंसिपल तुरंत खा उठेगा। तो जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों प्रबंध तंत्र लेने के लिए अब सक्षम है। पढ़ा लिखा है, हम जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों लेंगे। हम अगर गलती करेंगे तो सजा भोगने के लिए सीना खोल के तैयार, लेकिन सही करेंगे तो समाज सेवा के। जी सर, ऐसी क्या समस्या है जिसको लेकर के आज की बैठक जो है डीवीपीजी कॉलेज में की जा रही है? इससे पहले भी कई अहम मुद्दे को लेकर के बैठक की जा चुकी है, आज का क्या मुद्दा है? आज जो विषय आज आया है, पिछले कई सरकारों ने और इस पूर्ववर्ती तमाम सरकारों ने जिस तरीके का अन्याय किया, हमारे संस्थाओं के जो निर्माता थे, इस विद्यालय के निर्माण करने वाले लोग थे, वो भोले भाले थे, सीधे थे, समाज कल्याण के लिए अपनी परिसंपत्तियों को एनजीओज के माध्यम से समाज की सेवा के लिए पिरोस दिया। उसके बाद शिक्षक के कुछ संघों ने उस मर्यादा को तार तार करने के लिए एक गुटबाजी पैदा कर दी, लूट तंत्र पैदा कर दिया। जनप्रतिनिधियों का काम समाज की सेवा है, लेकिन इन संघों का काम अध्यापकों को लड़ाना है। प्रबंध तंत्र पिता तुल्य है, कोई भी पिता अपने पुत्रों में भेद नहीं करता, लेकिन पुत्र को पड़ोसी लड़ा देता है तो घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हमारे संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है। प्रबंधकों के हम अपना अपमान सहने के लिए तैयार है, लेकिन समाज सेवा हो जाए तो हम सब अपमान सह लेंगे। लेकिन आज धारा 21 हम इसके लिए बधाई देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री वर्तमान ने जो एक साहसिक काम किया है, धारा 21 को खत्म करके हेकड़ी बंद की है, अनुशासनहीनता पे अंकुश लगाने का काम किया है। लेकिन बीच बीच में अधिकारी गण उसमें भी कहीं व्यवधान न पैदा करने पावे, इसलिए सतर्क होकर के हम लोग संगठित होकर के अपने संस्थाओं की सुरक्षा, विद्यालय हित और सार्वजनिक रूप से गरीब, मजलूम, असहाय जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनके उत्थान के लिए पूर्ण त्याग और समर्पण की भावना से प्रबंध तंत्र लगा हुआ है। यही हमारा आंदोलन है। क्या क्या मांगे हैं आपकी सरकार? हमारी मांगे, सबसे पहले तो हमारी मांग ये है कि जो सन 71 के पहले, अब धारा समाप्त हो गई, बीच में जो धारा 8 हुई थी वो खत्म हो गई। वो धाराएं हमको पूर्वक तो चेंज किया गया, लेकिन बाद में अधिकारीगण उसमें कुछ और न जोड़ दें, इसके लिए आवश्यक है हम सतर्क होकर के अपनी मांगों से कि 71 के पूर्व में जो प्रबंध तंत्र का अधिकार था वो मिले। हमारे ऊपर नौकरशाही नहीं रह सकती है, इसलिए हाल ही में आने वाला 24 का चुनाव आने वाला, इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। अगर उसने कोई गलती की तो ब्लेम कॉलेज पे और प्रबंधक पे लगेगा, इसलिए दोषी हम होंगे। तो हम सजग हैं, हमारे यहाँ आउटसोर्स नहीं होगा। अगर सरकार चाहे तो संविदा पे ही दे, लेकिन उन सारी नियुक्तियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही प्रबंध तंत्र की हो। हम देंगे, हम उसको करेंगे तो उससे ऊपर सफाई करेगा। लेकिन अगर बुलंदशहर का आदमी आ जाए, द्वारा जाने के कॉलेज में अर्धगिर्द जो है अन्य तरीके से कब्जा किया जा रहा है। हाँ, ये आपका बहुत अच्छा और हम लोगों की ये विशेष मांग है। जो अनधिकृत कब्जे किए जा रहे हैं, ये क्या है? ये सिर्फ प्रबंधकों की कमजोरी का फायदा उठाया जा रहा है। इसीलिए हम संगठित भी हैं। आपसे मैं मानवर बिल्कुल एक बात कहना चाहता हूँ। आज सन 68 में एक जियो चला था, प्रबंधकों को माननीय का दर्जा मिलता था, चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, इनको सम्मान देते थे। आज हम अपमान के पात्र हो गए हैं, सरकार सुनती नहीं, अवैध कब्जे बिल्डर वगैरह कर ले रहे हैं। इसकी जांच होनी चाहिए। हम तो कहते हैं, शिक्षकों ने एक मांग की है कि शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार है, पर हम नहीं कह सकते, इसलिए जिसका हमारे पास सबूत ना हम वो बात नहीं कहेंगे। लेकिन अगर शिक्षक कहते हैं कि भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो मैं सरकार से अपील करता हूँ कि वो जांच करे कि क्यों भ्रष्टाचार है, और जहाँ भ्रष्टाचार है और जो ये अधिकारी हैं, इनकी परिसंपत्तियों की विशेष रूप से गहन जांच कराए। मुझे पूरी उम्मीद है कि योगी जी, मुख्यमंत्री जी इस पर जांच जरूर कराएंगे। इसलिए कुछ नेता भी जो शिक्षक नेता हैं, वो उनको पीड़ा नहीं है, वो अपने हित साधन के लिए कार्य करेंगे। थैंक यू। नहीं, वो बहुत बढ़िया बात उन्हीं चली जाएगी, वो कर चुके।